दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल जो विद विभू है। मेरा नाम विभू है। हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 का मैथ एक्सरसाइज 1.2.2 करवाएंगे आज हम। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 1, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो ये हमारे 6 सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में 6 सवाल दे रखे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहला सवाल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो क्या कहा गया है? निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। यह भी क्या है? द्विघात बहुपद। कहाँ से पता चला द्विघात बहुपद है? द्विघात, द्विव मतलब दो, घात मतलब ये जो ऊपर पावर लगी हुई बात, ठीक। यानी ऐसा बहुपद है जिसकी दो घात है अधिकतम। तो देखियो, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 0, यानी x है ही नहीं, तो देखिए तो अधिकतम घात कितनी इसकी? 2। तो ये द्विघात बहुपद है। लेकिन द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें, यानी शून्यांक ज्ञात करने। तो हम क्या करेंगे? इसके बराबर 0 लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसके बाद हम करेंगे जो एक्स स्क्वायर की गुना में लिखा हुआ है यहाँ, ये एक्स स्क्वायर के यहाँ इस तरफ, वो देखो क्या है, दिख तो रहा है। यहाँ से हम क्या मान लेंगे क्या मतलब इसकी गुना में क्या है? 1। क्या है इसकी गुना में? देखा था तो 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर की गुणांक में होगा यहाँ, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ होगा 0 ना, सोचो, जो एक्स स्क्वायर की ऐसा गुणांक में लिखा हुआ होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर की गुणांक में, और जो सबसे लास्ट में होगा जिसके पीछे एक्स कुछ नहीं लिखा हुआ है उसकी, ठीक है। यानी जो सब इसे कहते हैं स्वतंत्र पद। तो ये स्वतंत्र पद है, जो स्वतंत्र पद इस वाले की और इस वाले की स्वतंत्र पद की आपस में गुना करिएगा, ठीक है। तो देखो क्या है, यहाँ से यहाँ इसके सामने क्या लिखा हुआ? 1। अब इस 1 की गुना किसके साथ होगी? 8 के साथ। तो क्या हो जाएगा? 1 और 8 क्या हो जाएगा? 8। अब देखो 8 किस किस के बारे में होगा? 2 चौक 8। अब ऐसा ना करियो 4 दूनी 8, क्योंकि जो यहाँ लिखा हुआ बस वो पलटाई दो आपने, ऐसे पलटना नहीं है। वैसे अलग अलग संख्या वाले लिखने हैं, जैसे यहाँ 1, यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 4, ऐसा। और देखो किसके पहाड़ी में 8 हुआ और किसी पहाड़ी में तो नहीं आता। तो अब क्या करना आपको? अब ये काम करने के बाद ये देखना कि स्वतंत्र पद के सामने कौन सा चिन्ह लगा हुआ। तो हम देखा कि माइनस लगा हुआ। क्या लगा हुआ? माइनस का चिन्ह। अब माइनस अपने देखो, इन दोनों में था या इन दोनों में था, इन दोनों में था या इन दोनों में था, किसे माइनस करके 2 आ जाएगा। किसे माइनस करके 2 आ, देखियो 8 में से 1 घटा के 2 आएगा, या 4 में से 2 घटा के 2 आ जाएगा। तो यानी कि 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, है ना। तो अब क्या करना आपको? देखो पहला काम तो ये करा था आपने, दूसरा काम ये माइनस, मतलब ये चिन्ह देखना आपको, ये वाला माइनस, 2 काम। तीसरे में क्या करना, मतलब 2 काम इसे घटा कर ये 2 आ रहा। ये वो नंबर है जो यहाँ लिखा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ होगा। अगर ऐसा ला रहे हो आप तो ठीक कर रहे, नहीं तो गलत कर रहे कुछ ना। दो। अब क्या करना आपको? ये जो माइनस ये चिन्ह लग रहा, ठीक है, इस वाले तक क्या करना आपको? ये जो सवाल है ये लिखा हमने, ठीक है, इस चिन्ह से डिवाइड कर दो इसे, ठीक है। यानी कहने की बात यह है
इस पूरी लाइन के हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो ये प्लस का तो कहेगा हो जाएगा माइनस का 4, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस के 2, और ये प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस के 2। तो जब आप ऐसा कर लोगे तो ये जो आया -2, ये सेम टू सेम -2 यहाँ चमकना चाहिए। अगर ऐसा नहीं चमक रहा तो भी आपका सवाल गलत है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यो हिस्सा, ये वाला हिस्सा आप उठा के यहाँ रखो, -4 प्लस -4 प्लस के 2, ठीक है, -4 प्लस के 2। अब क्या करो, इनके साथ एक्स एक्स है ना सारी जगह, तो यहाँ भी क्या करो एक्स लगाओ, लगा दिया। अब क्या करो, ये स्वतंत्र पद -8 ये इधर लिखो, बराबर 0 ये लिख दो, लेकिन आगे एक्स स्क्वायर भी लिखना है, जो भी यहाँ लिखा हुआ, ठीक। पहले सवाल में थोड़ी दिक्कत आ सका, आगे जैसा हम करते चले जाएंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आपका चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है आपको, ये अलग करो, ये अलग, यानी कि इन दोनों में तो कॉमन लेना अब आपको, ऐसे इन दोनों में तो कॉमन लेकर यहाँ लिखना, इन दोनों में तो कॉमन लेकर यहाँ लिखना। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसके पास x कितने 2, इसके पास कितनी x 1 पावर वाला, इसके पास 2 पावर वाले, तो यानी कम वाला बाहर आ जाएगा, कम पावर वाला, तो क्या हो जाएगा x बाहर आ जाएगा। तो ब्रैकेट में और तो कुछ नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 4, और कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनमें तो हमने क्या करा, x बाहर ले लिया, इसके पास 2x थे, एक x बाहर आ गया ब्रैकेट के, ये ब्रैकेट है, इसके एक x बाहर आ गया, एक अंदर चला गया, ठीक है, अंदर बच रहा मतलब। अब माइनस, अब देखो ये हो गया 4x में तो x तो बाहर आ गया, क्या बचा अंदर 4, ठीक। अब ऐसे ही इन दोनों में तो कॉमन लेना, तो ब्रैकेट लगा दो। अब देखो इसके पास 2x है, इसके पास 8 है खाली, तो पहले तो क्या करो, नंबर में देखो, यहाँ 2 है ना और यहाँ 8, तो इन दोनों में तो छोटा कौन सा, ये वाला 2। अब देखना आपको, यह ऐसा पहाड़ देखो, छोटो ऐसा पहाड़ देखो जिसमें ये 2 भी आ जाए और ये 8 भी आ जाए, आपका मेरे का पहाड़ा। और दूसरा क्या कौन सा, दूसरा 2, इसके अलावा तो नहीं है कोई सा। तो इन जब ऐसे देख लेंगे ना तो बड़े वाला नंबर उठाना, ये हम क्या करेंगे, ये यहाँ लिख देंगे। तो 2 का पार्ट कहाँ तक कटे, जो 2 आ जाए, एक बार, ठीक है, और x, तो ऐसे तो लिखने के नहीं, 1 के गुना x में फिर वही आ जाएगा, तो इसे 1 को हटा दें, ठीक, यानी इस 2x में तो 2 बाहर आ गया, x अंदर। अब 2 का पार्ट कहाँ तक कटे, जो 8 आ गया, 4 बार, ठीक है। अब क्या करना, अब देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो देखो माइनस का 8, यहाँ क्या बचेगा, देखो हम क्या करेंगे, ये प्लस है ये माइनस, तो इनमें क्या कॉमन ले लेंगे प्लस, ठीक है, क्योंकि प्लस तो प्लस को डिवाइड करके क्या बचेगा प्लस, प्लस तो माइनस को डिवाइड करके क्या बचेगा माइनस, ठीक है। अब देखो ये जो है ये आया x-4, x-4, ये दोनों अगर सेम एक जैसे हों, समान तो एक जैसे हों देखने में, तो आपका सवाल सही हुआ, नहीं तो आपका सवाल ऊपर गलत हो गया, या कॉमन लेने में गलत हो गया, बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों एक जैसे, इनमें तो एक लिख लेंगे, x-4, इन दोनों में तो एक लिखना कोई सा भी यहाँ, और जो बच रहा है जैसे दूसरे ब्रैकेट में लिखना है, जो बचा हुआ x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना, ऐसा लाइन खींच लो, एक तरफ तो x-4 ये वाला ब्रैकेट रखो, x-4 वाला, और एक तरफ क्या लिखो x प्लस 2, ये बचा हुआ। अब क्या करो, बराबर 0 ना,
इसके बराबर भी 0 लिखो, इसके बराबर भी 0 लिखो। अब क्या करो, एक्स ये इधर का इधर ही, इसे पहुँचा दो उधर, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 बराबर के उधर जाओगे क्या हो जाएगा प्लस के 4। ये क्या हो जाएगा एक्स बराबर माइन प्लस का 2 उधर जाओगे बराबर था, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो ये जो है आपके एक्स बराबर प्लस 4 और एक्स बराबर -2, ये क्या है, ये इस द्विघात बहुपदीय समीकरण के क्या है मूल, इन्हें मूल भी क्या था देख, ये अल्फा बीटा नाम सुना होगा, तो इनमें तो एक अल्फा मान लो एक बीटा, ये इस अल्फा मान लो इसे बीटा, तो ये दो क्या आगे इन्हें मूल कहते हैं, इन्हें शून्यांक कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या कहा इन्हें, शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो एक संबंध मतलब एक फॉर्मूला हो क्या योग का। अब योग क्या समझ में नहीं आने का, ये होगा ये जो दो मूल है ये इनका, यानी कि मूलों का योग, इसका फॉर्मूला हो माइनस के बी बटा ए। अरे एक फॉर्मूला हो क्या, ये फॉर्मूला हो मूलों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला हो सी बटा ए। अब मूल तो पता चल गया, ये जो आई है मूल है, लेकिन ये सी बटा ए बी बटा ए ये क्या है, तो एक वो होती है जो स्टैंडर्ड मतलब द्विघात बहुपद का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्या बोला ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये देख बैल करके देखेंगे मूलों का योग, मूल यही तो आए थे +4 -2 +4 -2 +4 -2, इनका योग करना, एक ब्रैकेट में +4 लिखो, दूसरे ब्रैकेट में -2 लिखो, और इनका योग करने क्या करना, ये मूल है और इनका योग करना तो प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +4 -2, यानी +4 में से -2 घटाए कितने बचे +2। देखेंगे भी माइनस बी की जगह, अब देखो क्या ये इसकी तुलना इससे करो, जैसे एक्स स्क्वायर के सामने लिखा हुआ, यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा हुआ बल, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने ए, यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने बल, तो यानी कि ए बराबर कितना आ गया 1। आपकी आवाज बहुत कम आ रही, बी तेज बोलियो। बी एक्स, देखो एक्स के साथ क्या लिखा हुआ गुना में बी, और यहाँ एक्स के साथ क्या लिखा हुआ -2, और सी यानी स्वतंत्र पद सी, और यहाँ स्वतंत्र पद 8, मतलब जिसके गुना में एक्स ना हो वो स्वतंत्र पद होता है। थोड़ा तेज बोलना। तो ये कितना है -8। एक बार कैमरे में देखो, आ जाएगी, एक बार देख रहा हूँ मैं, ये रुझे बी की जगह क्या लिखा जाएगा, देखो माइनस और बी की जगह क्या है यहाँ -2 बटा ए की जगह क्या है लिखना है ऐसे एक, तो क्या होगा माइनस और माइनस +2 बटा एक, तो को डिवाइड किया कितना बचा +2, देखो इधर भी +2 इधर भी +2 बराबर। अभी तो ये शून्यांक है, इनके योग का होगा, अभी गुणांकों का देखेंगे, ये मूलों का गुणनफल,
गुना निकले। वैसे मूल क्या थे, +4 -2, तो +4 और -2 की क्या करनी, गुना, बराबर। अब फॉर्मूला क्या हो, C/A। C की जगह -8 और A की जगह -1, -1 निकाल दिया, प्लस का 1। अब इनकी गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, प्लस के माइनस की गुना करेंगे तो माइनस, बराबर। और 1 से 8 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा माइनस का 8, यानी -8 बराबर -8। इसका मतलब जो ये है ना, ये बिल्कुल सही है, यानी हमने जांच कर ली, या क्या है, या इनकी जांच है, ठीक है। जांच करने का तरीका ऐसा है, पहले सवाल करो, फिर इनकी जांच करो, फिर आपका उत्तर सही होगा। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो सवाल का ले लो, उम्मीद है समझ में आएगा। तो दूसरा सवाल करेंगे अब। तो आइए दोस्तों करते हैं सेकंड सवाल। 4s² - 4s + 1, ये तो है बहुपद, और इसे क्या बनना, शून्यांक ज्ञात करें। तो इस शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसके पीछे शून्य लगानी पड़ेगी, बराबर कर 0। अब क्या बताया था, जो s² की गुणा में उसकी गुणा किसके साथ करनी, स्वतंत्र पद के साथ। स्वतंत्र पद मतलब जिसके पीछे कैपेसिटी का कोई अक्षर नहीं लगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 4 की गुणा करेंगे 1 के साथ, कितना है 4, और किस किस के पहाड़े में 4 आवे सारे लिख लो, 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तब भी 4 क्या होगा। अब क्या करना, बताया था ना, स्वतंत्र पद का जो चिन्ह होगा प्लस या माइनस जो भी होगा, वो करने के बाद वो चिन्ह इन दोनों के बीच में लगाना, इन दोनों के, और क्या आ जा 4 आ जा। अब देखो इनके बीच में अगर प्लस करेंगे हम तो क्या 4 आ जाएगा, 4 + 1 5 नहीं आ जाएगा, यानी इस ऐसे इन दोनों के बीच में लगाओगे जब 4 आ जाएगा। तो जैसे 2 + 2 = 4, तो ये चिन्ह इनके बीच में लगा दिया। अब क्या करना, ये जो चिन्ह है यहाँ से, ये चिन्ह का काम खत्म होगा, अब दूसरा चिन्ह है, इस चिन्ह तक डिवाइड करना है इस पूरी लाइन। तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, ये प्लस का 2 है तो क्या आ जाएगा -2, ये प्लस का 2 है तो क्या आ जाएगा -2, ये प्लस का 4 है तो क्या आ जाएगा -4। अब बस एक बार मैच कर लियो, यो -4 और यहाँ -4, तो आपका सवाल ठीक। अब क्या करना, यो वाला उठा के यहाँ लिख दो, -2 और -2 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना, प्लस का 1, यहाँ पीछे लगा दो, +1 बराबर 0। अब जो देखो ऐसा ऐसा लिखा हुआ है लाइन में, तो यहाँ भी एस लगा दिया। अब यहाँ अब ये 4s² ये सामने लिखना है, यहाँ दी ज़्यादा है लिखा s², बस खत्म। अब जब इन दो और इन दो में तो कॉमन लेना, कॉमन लेना यानी कि ब्रैकेट के बाहर लिखना, इसका अलग ब्रैकेट, ठीक है, और बराबर 0। अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा, ऐसा पहाड़ा देखो जिसमें 4 भी आता और 2 भी आता। आप कहोगे 1 का पहाड़ा भी और 2 का पहाड़ा भी, तो इसमें तक कौन सा लेना था, बड़े वाला, तो ले लो बड़े वाला बाहर लिख लो यहाँ, देख लिया। अब क्या करना, ऐसे इसके अंदर पास भी, इसके पास भी, इसके पास 2 ऐसे, इसके पास भी है ऐसे, तो हम कम वाला कम ले लेंगे, जिसकी पावर कम, तो ये वाला ले लेंगे, ये वाला, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा कहाँ तक पड़ा, जो 4 आ जाए 2 बार बढ़ना पड़ेगा। अब इसके पास 2 ऐसे है, इसके पास 1 ऐसे, तो 2 में तो 1 तो बाहर ही चला गया, इसके पास कितने बचेंगे अंदर, 1 माइनस का चिन्ह। अब 2s, यहाँ भी 2s, तो ये तो बाहर ही आ गया, यहाँ क्या बचेगा, बचा 1, ठीक है। अभी यहाँ देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, अब देखो ऐसा पहाड़ा देखो जिसमें 2 भी आता हो और 1 भी आता हो, तो क्या का भाई एक है ऐसा, तो बस और तो कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये एक ही कॉमन ले लेंगे, अब 1 का पहाड़ा कहाँ तक पड़ा है, जो 2 है 2 बारी बनने लगा, ठीक है। ऐसे बाहर नहीं आया तो इसके साथ ही रखना पड़ेगा अंदर। अब 1 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े, जो 1 आ जाए 1 बारी पढ़ना पड़ेगा। अब क्या करना, देखो हमें ऐसा बनाना जैसा 2s - 1, यहाँ भी 2s, यहाँ पर अब यहाँ चिन्ह नहीं लगा, लेकिन देखो
ये चिन्ह तो क्या था प्लस का, आया था ना यहाँ से प्लस का, लेकिन हमें तो यहाँ माइनस का लगाना। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ माइनस का लगाना हमें, तो यानी अगर हम माइनस का लगाएंगे यहाँ से, तो माइनस का ही सब भाग दे दो बेटा, ये कहीं का बन जाएगा भाई, माइनस का ही सब भाग देंगे, इसे देने की जरूरत नहीं, इसे देखो बेटा माइनस का से, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, तो ये प्लस का होगा, हो जाएगा। दोबारा देखो ऐसे इन दोनों में था ना, ये प्लस का माइनस का है, प्लस का, इसमें था माइनस बाहर रख दो, तो माइनस बाहर रखने के बाद इसका प्लस अंदर चल जाएगा, ठीक। और इस प्लस का अगर इसे माइनस से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस। अब क्या करो, देखो यो और यो एक जैसे हो गए ना, तो अभी आपका सवाल सही है। अभी इन दोनों में से क्या कहा था, एक रख लो कोई सा भी, ठीक। और दूसरे ब्रैकेट में क्या करो, जो बचे भी नहीं लिख दो, 2s माइनस बराबर 0। अब खाते एक लाइन खींचनी आप, फिर एक बार तो इसके बराबर 0 लिखो, एक बार यानी 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसे उस तरफ पहुँचाओगे, यहाँ क्या होगा 2s बराबर प्लस का 1 और अपने एक को नीचे पहुँचा देंगे, s बराबर 1/2। और इसमें भी ऐसे ही 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, तो दोनों जगह एक जैसी है। तो ये क्या हो गया, इसके मूल। अब मूल की जैसे जांच करनी पिछले सवाल में बताई थी, ऐसे इसकी जांच कर लो। क्या करनी थी, मूलों का योग क्या -b/a, और दूसरा क्या था, मूलों का गुणनफल c/a। अब देखो पहले इसमें a क्या है, वो क्या है, ये बराबर अगर देखा जाए तो क्या है, s स्क्वायर के साथ जो है वो a, यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या है एक, यहाँ से स्क्वायर के साथ 4, तो a का मान कितना होगा 4, खाली s के साथ क्या, x के साथ क्या है b, और यहाँ x के साथ 4 माइनस के, यानी b बराबर माइनस, और वही भी c बराबर क्या बैठा है, यहाँ प्लस का 1, यहाँ से c प्लस c है, तो खाली c, बस अब जरूर मूलों का योग, ये योग वाले तो यहाँ तो उठाने 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 1/4, 4 नहीं। देखो जब नीचे एक जैसे हो तो क्या एक लिख रहे हैं, ऊपर लोग आपस में जो चिन्ह होगा लिख रहे हैं, ये करे 2/2, यानी ऊपर नीचे एक जैसा हो जाए तो एक आ जाओ। अब यहाँ देखो माइनस बी जन क्या है माइनस का 4, माइनस का चिन्ह तो फॉर्मूले वाला है, बी जन माइनस का 4 अलग, एक ही जगह 4। अब क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस बटे में 4 और 4, अब 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी देखो यहाँ भी बनाया था और यहाँ भी बनाया, बराबर हो गया ना। अब यहाँ देख लो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कौन से गुणन मूल, जो यहाँ है ये 1/2 और दूसरा भी 1/2 हो जाएगा, इनकी अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, जब गुना हो ना ऊपर लगे मतलब ये जो बटा है इसका जो ऊपर लिखा हुआ यानी अंश, इसके अंश की गुना इसके अंश तक, तो एक की गुना एक में करेंगे 1, इसके हर की गुना इसके हर है, 2 का पार्ट 2 में पढ़ेंगे कितना है 4। अब c/a, यहाँ देखो c/a, सी की जान क्या लिखा हुआ 1 और a की जान क्या लिखा हुआ 4, तो क्या है 1/4, यहाँ भी तो ये भी दोनों आपस में बराबर है, तो यानी कि ये मूल सही है इसके।
अब करेंगे तीसरा सवाल। पहले का तीसरा सवाल, 6x एक्स स्क्वायर माइनस 3 - 7x। सबसे पहले तो इसे एक क्रम में लिख लो, यानी सबसे पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद x और उसके बाद 0, कुछ नहीं मतलब खाली स्वतंत्र पद लिखेंगे, यानी सी वाला। कहाँ चला? तो क्या 6x स्क्वायर लिखो, फिर ये लिखो माइनस के 7x, फिर माइनस के 3 और बराबर 0। 0 पहले बताया था आपको, क्योंकि अगर इतना ही लिखोगे ना जितना ये है, ये तो एक बहुपद है, लेकिन बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने को कह रहा है, इस वजह से इसके बराबर 0 लगाई जा रही है। ठीक है, अब क्या करना, एक्स स्क्वायर की गुणा में 6, उसकी गुणा कहें तक करनी, स्वतंत्र पद यानी 3 तक। तो कितना हो जाएगा, 6 × 18, और 18 किस किस के पहाड़े में आगा, 9 दूनी 18, और किसके पहाड़े में आगा, 3 × 18 का हो गया, तो 3 × 18 वो यहीं तो लिखा हुआ है, उल्टे सीधे। अब क्या करना, अब देखो माइनस यानी घटाकर 7 आगा, यानी 6 में से 3 घटा के 7 आ जाएगा, 9 में से 2 घटा के आ जाएगा 7, तो लिखो 9 में से 2 घटा के क्या आ जाएगा, 7। अब क्या करना, क्या बताया था, ये तो बता दिया घटा का। अब क्या करना, इस वाले चिन्ह से डिवाइड कर दो इस समीकरण में। ये क्या है, माइनस का चिन्ह, माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, और इसे डिवाइड करेंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7। कहने की बात, इनके चिन्ह पलटने पड़ा, ये प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, प्लस का तो माइनस का। ठीक है, क्यों पलटने पड़ रहे, इस चिन्ह की वजह से। अब जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है यहाँ लिख दो, पहले बताएगा 9 और प्लस के 2। हाँ, एक और बात बताई थी, ये जो लिखा हुआ ना, ये सेम टू सेम यहाँ आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जा भाई। जब माइनस का 2, 9 + 2, माइनस का 9 + 2, और ये लिख लिया। अब ये -3 बराबर 0, और ये 6 पहले लिख दो यहाँ, 6x²। ठीक है, अब देखो यहाँ ये थे जो इनके साथ, ये भी लगाना, x ऐसा है सारे के सारे, तो लगा दो x, बस यही लगाना, इन दो में जो यहाँ वाले हो इनके साथ ही लगा देगा बस। अब जाए इन दोनों में खत्म, कॉमन कर लियो अपने आप, करो। ठीक है, पिछले सवाल में डाल लियो। अब करेंगे हम 4th सवाल। चार u² + 8u, वही ये अभी फिलहाल बहुपद है, अगर इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं तो इसके बराबर 0 रखनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा वो लिख लेंगे। ऐसा पहाड़ा देखो जिसके पहाड़े में 4 भी आता हो, 8 भी आता हो, 1 का पहाड़ा भी हो, 2 का पहाड़ा भी हो जिसमें दोनों नाम है, और 4 का पहाड़ा भी हो, और तो कोई पहाड़ा नहीं होता, तो इसमें सबसे बड़े वाला लिखो, ये लिख लो यहाँ से 4। अब देखो u इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो 1 रख लो, इस कम वाला लिख लेकर आए। अब देखो 4 का पहाड़ा कहाँ तक पड़ा, 4 आ जा, एक बार वो लिखो अंदर, u 1 इसके पास है, उसके पास 2, यानी u 1 बच रहा है इसके पास अंदर, प्लस 4 का पहाड़ा कहाँ तक पड़ा, जो 8 आ जा, 2 बार, और u 1 इसके पास है, 1 उसके पास, यानी u पहले से ही बाहर आ गया। अब देखो ये 1 है ना, 1 की u में गुना करेंगे तो u ही आ जाएगा। ठीक है, देखो 1 की गुना जिसके साथ होना, जैसे 2 के साथ हो तो 2 आ गया, 1 की गुना 5 के साथ होगी तो 5 आ जाएगा, यानी इस 1 की गुना अगर u के साथ होगी तो u खुद आ जाएगा। इसके बाद बराबर 0 तो है ही, बस अब जा क्या करना, एक लाइन खींचनी, एक बार तो इसके बराबर 4u बराबर 0, इसके बराबर 0 लिखो, एक बार इसके बराबर 0 लिखो, u + 2 बराबर 0, तो ये इसकी बटे में चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, u बराबर 0/4, यानी u बराबर क्या आ जाएगा, 0। एक मूल क्या हो जाएगा इसका, 0, और दूसरा u बराबर, ये इधर चल जाएगा, क्या आ जाएगा, -2, दूसरा -2,
और जांच करने का तरीका बता रखा था आपको, कर देख लियो जांच करके। अब हम करेंगे 5वां सवाल। तो 5वां सवाल है टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखो टी स्क्वायर यही करेंगे, इसे क्या करेंगे उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 15 क्या बन जाएगा प्लस के 15 बन गया। अब ये 2 हटाने खातर क्या करेंगे हम, ये 2 उधर जाके क्या बना देगा अंडर रूट, यानी ऐसा इसके ऊपर 15। ठीक है, अब क्या हो जाएगा जब ये रूट लग जाना तो तो ये क्या हो प्लस और माइनस दोनों का हो, यानी प्लस के भी रूट 15 और माइनस के भी रूट 15। ये 2 उत्तर आ जाएंगे इसके, यानी 2 मूल हो गए। एक तो होगा टी बराबर, एक तो होगा टी बराबर प्लस 15 मतलब रूट प्लस 15, एक हो जाएगा माइनस रूट 15। तो ये 2 मूल आ गए और जांच करने का तरीका आपको बताया था। अब जांच करने की मतलब क्या करेंगे इनकी, उस ऐसा तो बैठ ही नहीं रहे हैं। देखो जो टी स्क्वायर के साथ है, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ ए है, तो यहाँ टी स्क्वायर के साथ क्या है 1 लिख दिया। बी बराबर, बी क्या है जो एक्स के साथ है वो भी है, लेकिन यहाँ कहीं टी चमक रहा है आपको, दूसरा चमक नहीं रहा, तो उसकी बराबर क्या माना जाएगा 0। स्वतंत्र पद क्या है सी, यहाँ स्वतंत्र पद क्या है -15, यानी सी बराबर -15। अब आप वो जांच कर सको उसमें रख कर, जैसा समझाया था आपको। और ये 6 सवाल, ये क्या है होमवर्क, इसका जवाब हमें कमेंट में दियो, बताइए क्या है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दियो।